मैं वापस आऊंगा, आपने अपना व्यू पॉइंट रखा, लेकिन जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कंचना जी कि राजनीति ने नहीं, मैंने आपका पॉइंट रखा कि हम राजनीति ढूंढ रहे हैं, हम अपराध में अपराध, आप अपराध ही ढूंढ रहे हैं। मैं कह रहा हूं चलिए आपकी बात को बड़ा करता हूं, तो कहां हैं आपके प्रदेश के नेता, कहां है तेजस्वी यादव? आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, आपसे मुझे पूछना नहीं है आप। नहीं, मैं बोल रहा हूं, मुझे आपसे नहीं क्या नहीं, आपने पूरा 3 मिनट का भाषण दिया, आप एक बार बोल पाई कि तेजस्वी यादव क्यों चुप है? आप एक बार बोल पाई कि विपक्ष के सारे नेता क्यों चुप है? वो ग्राफिक चलाओ दोबारा, हो गया 3 दिन पुराना, लेकिन फिर भी वो तर्कसंगत है। शर्मा कंचना जी, ऑडियो डाउन, सुनिए मेरी बात। आप बोलने से नहीं होता है मैम, डिबेट पे बोलने से नहीं होता है। जाइए कलकत्ता में जनता के साथ, कलकत्ता भी मत जाइए, पटना में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहीं चले जाइए। मुझे सबसे ज्यादा शर्म इस बात पे आ रही है कि इनके खुद की 2 बड़ी नेत्री, 2 महिलाएं, इनके घर की 2 बेटियां, आपको याद होगा तेजस्वी यादव की दोनों बहनें चुनाव लड़ी। चुनाव के बाद ये बंगाल का जब प्रकरण आया है तो जितनी ऐसी महिलाएं थी जो उस समय बड़ी बड़ी बातें करती थी, कलकत्ता के मुद्दे पे दोनों बहनें गायब हैं। दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस की होगी, आजकल जिस तरह की डिबेट्स हो रही हैं उसके अंदर जितने भी विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता आते हैं तो बदतमीजी की हद पार करते जा रहे हैं। अच्छा, होता ये है कि ये अपनी बात तो चिल्ला चिल्ला कर बोल लेते हैं, लेकिन जब जवाब सुनने की बारी आती है तो ये बीच में जानबूझ के टांग अड़ाते हैं। दोस्तों, इनकी ये हरकतें ही शो करती हैं कि फ्रस्ट्रेशन इस लेवल तक चला गया है कि ये हर किसी से लड़ने को तैयार होते हैं। जब बीजेपी के प्रवक्ता अगर इनसे नहीं लड़ते तो ये एंकर से लड़ने लग जाते हैं, और यही गलती आज कंचना ने कर दी है। ये बार बार ऐश्वर्या को उंगली दिखा रही थी और उसने जब उसकी बदतमीजी का जवाब दिया, सच कहता हूँ दोस्तों, इसको शर्म आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो मैं कहता हूँ फिर ये तो बेकार हैं ये लोग, ये शर्म भी उतार चुके हैं। आप भी वीडियो देखेंगे, मज़ा आएगा आपको, वीडियो पूरे देखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे पूछ रहा हूं पहले कंचना जी, जब एक प्रदेश की सरकार दिखने लगे कि दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द कल्प्रिट्स और देश की जनता, मतलब प्रदेश की नहीं देश की जनता सड़कों पे आ गई है, तो मैं कह रहा हूं हमारे राजनेता फॉर अ चेंज एक साथ क्यों नहीं आ सकते? आप क्यों नहीं पूछती टीएमसी के नेताओं से कि क्यों एक्शन नहीं ले रहे, क्यों इसको सुसाइड बताने की कोशिश की, क्यों आपने मां बाप को मिलने नहीं दिया? देखिए ऐश्वर्या जी, मैम प्लीज बताइए। आप अपराध में राजनीति देख रहे हैं और हम अपराध में अपराध देख रहे हैं। मैं अपराध ही देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं प्रेशर बनाने की जरूरत है सरकार पे, प्लीज बोलिए। और हम अपराध में अपराध देख रहे हैं, इसलिए हम पश्चिम बंगाल को भी जो घटना हुई है वो शर्मसार कर देने वाली घटना है और उसको सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, ये हम कह रहे हैं। लेकिन आप कैसे डिनाई करोगे? महाराष्ट्र में एक दो बच्चियों का स्कूल में रेप हुआ। क्या बच्चियों का रेप होना आम बात है क्या उस पर आपको नहीं बोलना चाहिए? बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं बोलना चाहिए? बीजेपी के प्रवक्ता को यह मांग करना चाहिए कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, वहां का मुख्यमंत्री इमीडिएटली रिजाइन करे। क्या रेस, क्या जेंडर, क्या स्थान, आप राज्य और सरकार देखकर आप ये बताओगे कि कौन सा घटना हो रही है? सब है जो बंगाल में हुआ उसके लिए कुछ नहीं। इतना घिनौना हरकत बंगाल में हुआ कि पूरे देश के मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर जो आज सड़क पर हैं, जिसको देश की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन हम ऐसे नहीं हो सकते ये कि बंगाल में हुआ तो हम बोलेंगे, वहां की सरकार को घेरेंगे, यूपी में हुआ हम वहां पर चुप रहेंगे, बिहार में एक दलित लड़की का 22 साल की दलित लड़की का मुजफ्फरपुर में रेप हुआ, लेकिन क्या मजाल है तो उस लड़की के लिए कोई आवाज उठा सके? पूरे देश में ये क्राइम बढ़ा है सर। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के केसों को संज्ञान में लिया और कहा कि नहीं, अब हम आइसोलेट नहीं हो सकते, हमें सारे केस पर बोलना पड़ेगा। जब तक हम इनको बोलेंगे कि आपके देश में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, ये हमको बोलेंगे, हम एक दूसरे पर एलिगेशन लगाएंगे, क्राइम नहीं खत्म होगा महिलाओं के प्रति। इसलिए हम कहते हैं कि हम बंगाल में खड़े हैं और आप उत्तर प्रदेश। बिल्कुल कंचना जी, मैं आज कोई किसी के ऊपर नहीं बोल रहा, रिलैक्स प्लीज। आपने अपनी बात की, बिल्कुल, थैंक यू कंचना जी, आपने अपना व्यू पॉइंट रखा। कंचना जी नहीं, अभी रिलैक्स कीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, मैं वापस आऊंगा, आपने अपना व्यू पॉइंट रखा, लेकिन जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कंचना जी कि राजनीति ने नहीं, मैंने आपका पॉइंट रखा कि हम राजनीति ढूंढ रहे हैं, हम अपराध में अपराध, आप अपराध ही ढूंढ रहे हैं। मैं कह रहा हूं चलिए आपकी बात को बड़ा करता हूं, तो कहां हैं आपके प्रदेश के नेता, कहां है तेजस्वी यादव? आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, आपसे मुझे पूछना नहीं है आप। नहीं, मैं बोल रहा हूं, मुझे आपसे नहीं, आपने पूरा 3 मिनट का भाषण दिया, आप एक बार बोल पाई कि तेजस्वी यादव क्यों चुप है? आप एक बार बोल पाई कि विपक्ष के सारे नेता क्यों चुप है? वो ग्राफिक चलाओ दोबारा, हो गया 3 दिन पुराना, लेकिन फिर भी वो तर्कसंगत है। शर्मा कंचना जी, ऑडियो डाउन, सुनिए मेरी बात। आप बोलने से नहीं होता है मैम, डिबेट पे बोलने से नहीं होता है।
जाइए कलकत्ता में जनता के साथ, कलकत्ता भी मत जाइए, पटना में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहीं चले जाइए, वहीं चले जाइए। कंचना जी का ऑडियो आप कीजिए, बोल रही हैं तो क्या ये करने से नहीं होगा? कंचना जी सड़क पे जाए, आपके नेता क्यों चुप है? क्या ममता बनर्जी ने सबको चुप रहने के लिए नहीं कहा है? मुजफ्फरपुर केस में मोदी जी क्यों चुप है? मुजफ्फरपुर केस में मोदी जी क्यों बात मत कीजिए, मत बात कीजिए। दूसरा गलत है तो मैं भी गलत हूं, बोलते रहिए। लेकिन ये जो ग्राफिक है ना, एक सेकंड के लिए फुल फ्रेम। सबसे ज्यादा शर्म इस बात पे आ रही है कि इनके खुद की दो बड़ी नेत्री, दो महिलाएं, इनके घर की दो बेटियां, आपको याद होगा तेजस्वी यादव की दोनों बहनें चुनाव लड़ी। चुनाव के बाद ये बंगाल का जब प्रकरण आया है तो जितनी ऐसी महिलाएं थी जो उस समय बड़ी बड़ी बातें करती थी, और इनकी एक बहन जो विदेश में रहती थी भारत में आके इस बार चुनाव भी लड़ी। भाई भारत की बेटी है, बिल्कुल उनका हक था, चुनाव लड़ी। लेकिन कलकत्ता के मुद्दे पे दोनों बहनें गायब हैं। क्यों? अगर यही सवाल उनसे, मैं तो कह रही हूं कि आप बंगाल की घटना हो, बिहार की घटना हो, और वो ये अजमेर की घटना हो। अजमेर में तो आपको पता ही है कि यूथ कांग्रेस अजमेर का जो ये फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े पदों पे जो लोग थे, इन्होंने 100 से ज्यादा बेटियों का बलात्कार किया, गैंगरेप किया, कांग्रेस की में पद पे बैठे हुए थे। आपको पता है ऐश्वर्या, कल इनको जेल हुई है, आजीवन कारावास हुआ है इनको। लेकिन सबसे बड़ी बात, रत्नाकर त्रिपाठी जी ने कल कहा था, क्या ये काफी है? क्या ये काफी है? ऐसा समाज हमको सोचना है। राजस्थान, आपने राहुल जी और प्रियंका जी का एक भी ट्वीट देखा क्या इन चिश्ती भाइयों पे? मैंने तो एक भी ट्वीट नहीं। कांग्रेस से मैं पूछूंगी, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं पश्चिम बंगाल के बारे में बाद में बात करूंगा, आज मैं बरेली की बात करने आया हूं। क्यों बाद में बात करेंगे? क्यों अभी बात नहीं करेंगे? क्यों यहां की नारियों का सम्मान नहीं? जब संदेश खाली इशू हुआ था तो इन्होंने कहा था वहां कुछ पॉलिटिकल चल रहा है, जबकि पूरे गांव की औरतें खड़े होकर के उन्होंने कहा कि उनके साथ बलात्कार जैसे संगीन अपराध किए जाते हैं, टीएमसी पार्टी में किए जाते हैं। मगर तब ये सब चुप थे। तो राजनीति कौन कर रहा है वो आप इनसे पूछिए। मैं फिर कहूंगी कि इस मुद्दे पर राजनीति, आज ऑपोजिशन जो यहां बनकर के बैठे हैं ये सब चुप हैं। क्यों? क्योंकि इससे इनका कोई नफा नुकसान नहीं, ये ममता के अगेंस्ट बोलने की इनकी हिम्मत नहीं। इस पूरे मामले में आप देखिए, इन्होंने कहा बीजेपी ने क्या किया, सरकार को कुछ करना चाहिए औरतों के लिए। ये बीजेपी की सरकार है जिसने पॉक्सो का अमेंडमेंट किया था 2019 में, और इसमें फांसी की सजा का भी जो है प्रबंधन किया गया। ये बीजेपी सरकार ने ही किया था। और क्यों किया था, कैसे किया था, यह भी मैं आपको बताती हूं। पश्चिम बंगाल के एक स्कूल में जीडी बिरला में एक बच्चे के साथ इस तरह का दुष्कर्म हुआ, जिसकी लड़ाई मैंने 8 साल तक लड़ी। उसके बाद यह अमेंडमेंट हुआ था पॉक्सो में, यह भी बीजेपी सरकार ने किया था, और एक बीजेपी कार्यकर्ता की 8 साल की लड़ाई का नतीजा था ये। कंचना जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, उनकी बहनें जो सांसद बनी है, कहां है सब? They're all quiet. प्रियंका वाड्रा कहां है आज? रत्नाकर जी, they're all quiet. जब अयोध्या की घटना होती ना तो योगी जी को घेरने तब इनको, तब ये इनकी सारी बड़ी बड़ी बातें खड्डे में चली जाती। डर होता, जब ये डीएनए टेस्ट मांग लेते, आपको डर होता। लेकिन प्रॉब्लम है कि एक भी लाल टोपी। कंचना जी आ रहा हूं, सर मत पकड़िए कंचना जी प्लीज। बात तब है जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद कलकत्ता में जाता। कंचना जी, प्रीति जी बोलिए। कंचना जी, शर्म की बात वो क्या क्या गलत बोला? प्रीति जी ने क्या गलत बोला? कंचना जी नहीं, अगर आपको प्रीति जी को ही बुलवाना है और तो नहीं, आपको, अरे पहले आपके पास आया, बोलिए। कंचना जी, आपको प्रॉब्लम है? मैम एक सेकंड प्रीति जी, कंचना जी आपको बोलना है कि नहीं? प्रीति जी, अगर आपके घर से 2 बड़ी नेत्रियां हैं तो जनता आपसे सवाल पूछेगी कि वो सांसद बनने के बाद सड़कों पे क्यों नहीं है? ओके, जवाब क्यों नहीं है? जवाब लेते हैं, उनको दीजिए जवाब। मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। मैडम, ज्ञान उनको दीजिए जिनको जरूरत है। चिन्मयानंद को बाहर निकालने वाले, आचार्य बापू को, बाबा राम रहीम को बाहर निकालने वाले को गणित पूछेंगे ना तो आपको ज्योग्राफी पढ़ाने लगेंगे। आप ज्योग्राफी एक सेकंड बोलने दीजिए, एक सेकंड प्रीति जी बोलने दीजिए, एक सेकंड प्रीति जी। प्रियंका जी आ रहा हूं, चुप कर गया। जब बोलिए, बोलिए। कैमरा लगा, ऑन कैमरा पूछा गया, मैडम आपका क्या कहना है, भागने लगी। और आप हमको ज्ञान दे रहे हैं कि बीजेपी कितनी प्रवचन वाली और मोरल पार्टी है। जब स्मृति ईरानी जी को पूछा गया, मणिपुर पर भागने लगी, ऑन कैमरा वीडियो है, तो आप सिर्फ एक पार्टी को ज्ञान दे रहे हैं। हकीकत है ये घटनाएं हर जगह हो रही है। हकीकत है कि आप ही हमारी आवाज में और हम आपकी आवाज में आवाज बने। लेकिन झूठ बोलते हैं, इनके कारण और घर के परिवार के बच्चे बच्चियां खराब और बर्बाद हो रहे हैं। कल का भारतीय जनता पार्टी आपको प्रवक्ता से देखकर भारतीय जनता पार्टी के संजय दा आऊंगा, 100% आ रहा हूं। संजय दा, प्रियंका जी आ रहा हूं। आपको समाजवादी पार्टी पर उंगली उठाना है, आपको आतंकवाद बात नहीं करना, आपको मेरे को किसी के ऊपर नहीं। कंचना जी, आप भाषण बहुत अच्छा देती हैं, बहुत फायरी हैं, लेकिन अपने पार्टी के नेताओं से पूछिए कि वो चुप क्यों है। Why is everyone quiet? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।